खड़े हों और सब आपके विरोधी भी हों, तब भी आप मुझसे बोलिए, मेरा दावा है कि अगर उनका जमीर जिंदा है तो ताली बजाएं। आप कौन है, किस पार्टी में है, किस संगठन में, ये निजी मामला है। बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया है। देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली, लेकिन एक सच छुपा लिया गया है। वो सच क्या है? 2 सितंबर 1946, ये डेट याद रखिएगा, और जिसको शक हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट को जाके चेक करें। 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड वॉविल मौजूद थे और ग्रेट ब्रिटेन की महारानी के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए फूल वाले चाचा ने भारत देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। यूनियन जैक सर के ऊपर था और शपथ के शब्द सारे ग्रेट ब्रिटेन की रानी के प्रति थे। तब तो संविधान भी नहीं था। तुमने तो देश को बहुत पहले ही बेच दिया है। आज उस बिचे हुए देश को, उसकी पुनर्स्थापना, उसकी खोई हुई आत्मा को जगाने वाले करोड़ों सनातनी खड़े हो गए हैं, इसलिए तुमको तकलीफ है। इसी घटना में आज के दिन की डेट महत्वपूर्ण है। लंबा सफर लगा, ये काम समाज से उठना चाहिए था, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को आपकी सोई हुई उस आत्मा को जगाने के लिए, क्योंकि हमारे लिए पूरे जीवन में एक ही संकट है। बजट आ गया है, टैक्स किस पे लग गया है, कितना सस्ता चावल होगा, कितनी सस्ती चीनी होगी। जब चावल सस्ता नहीं था और चीनी सस्ती नहीं थी, तब भी हम जिंदा थे। और आज टैक्स लग गया है और नहीं खरीद सकते, तब भी जिंदा है। चावल पे टैक्स लगने से और आटा महंगा होने से जो सरकारें बदलते हैं, फिर मैं कहता हूं कि उनका जीवित रहना अच्छा नहीं है। अगर बिको भी किसी मार्केट में बोली लगे सनातनी हिंदू की, तो बोलने वाले की जबान फूट जाए, वो आपकी कीमत न तय कर पाए, इतने महंगे बिकना। लेकिन अपने गरीबान में झांको कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं होती, आप बड़े शर्म से छुटकारे खड़ी। बराबर में शर्मा जी के पास 2 गाड़ी है, मेरे पास एक ही गाड़ी है। तिवारी जी के पास 4 क्यों है, ठाकुर साहब के पास। आपका पूरा जीवन तिवारी जी और ठाकुर साहब से ज्यादा गाड़ी लेने में निकल जाता है, लेकिन इस बात की शर्म नहीं आती आपको कि आपकी बोली 2-2 कौड़ी के नेता लगा रहे हैं। कोई साड़ी फ्री दे रहा है, कोई चावल फ्री दे रहा है, कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई आटा फ्री दे रहा है। पूरी दुनिया आपको 1947 के पिताजी से नहीं जानती। जिन लोगों ने इतिहास को टेम्पर करके आपको 1947 से जगाने की कोशिश की है, पूरी दुनिया आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आचार्य चाणक्य से जानती है। और जिनकी गलतफहमी खत्म हो रही थी, जिनको लग रहा था कि हम तो दीनहीन पैदा हुए हैं, हम तो गरीब लोग हैं, अंग्रेजों ने हमें तमीज सिखाई थी। ध्यान रखें, वर्तमान दौर में मैंने पहले ही कहा कि मेरी किसी के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है, न मैं मिला हूं न मुझे मिलना है। लेकिन आप जितना क्रिटिसाइज करने में आगे रहते हैं, कभी कभी अगर राजा इस देश की सभ्यता को पुनर्स्थापित करने के लिए कोई बड़ा काम करे, तो बिना संगठन और बिना पार्टी के उनकी तारीफ भी करनी चाहिए।
तारीफ करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन उसको पता चलता है कि जिन लोगों के लिए कर रहा हूं उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया है। हम वो भी नहीं करते। ये काम 47 में क्यों नहीं हुआ, 48 में क्यों नहीं हुआ, बीच में कई सरकारें आई क्यों नहीं हुआ? क्यों इस आदमी को लगा कि भारत के सनातनी हिंदुओं को बताना चाहिए कि वो गुमनाम 10.5 लाख लोगों की इस्लामिक जिहादियों ने हत्या की। 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका दिवस बना करके वोट नहीं मिलने हैं, लेकिन आने वाली नस्ल ये आपसे पूछेगी कि हम 14 अगस्त को ये क्यों मनाते हैं। जब वो क्यों कहेगा तो इस संचार क्रांति में ढूंढ लेगा, पिताजी बताएंगे, तब उसकी समझ में आएगा कि 15 अगस्त कैसे मिली होगी। उसकी महत्वता तो बताइए। ऐसा नहीं था एक डंडा लेके निकले, एक कबूतर उड़ा रहे थे और अंग्रेज चले गए। ऐसा नहीं था भाई। हम किसी को भगवान न बनाएं। हम जब भगवान बना देते हैं तो फिर हमको संकट होता है कि अब भगवान के बारे में कैसे बोले। हमने अपने पिता को इतना सम्मान दिया नहीं दिया पता नहीं, लेकिन पिताजी को दुनिया ने सब बता दिया है पिताजी ने क्या क्या किया। इसलिए मैं फिर एक बात कहता, मैंने कहा कि ये नागपुर में कहना जरूरी है, कहीं और कहता तो मान देता। राष्ट्र और देश दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये भारत राष्ट्र 15 अगस्त 1947 को नहीं बना। एक जमीन का टुकड़ा है, उस टुकड़े में कुछ लोग रहते हैं। उस जमीन के टुकड़े की देख रेख के लिए सेना है, आंतरिक नियंत्रण के लिए पुलिस है, व्यवस्था है, जुडिशरी है। ये फर्क नहीं समझेंगे तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। ये जो पुलिस के लोग हैं ये वहां से लेके यहां तक बैठे हुए हैं। ये किसी वर्दी में है। आप गलती कर रहे हैं, मैं हर सभा में कहता हूं, क्योंकि दूसरों का एजेंडे को आप पूरा कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। इन्होंने अच्छी बुरी झूठी जैसी भी है, जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत शपथ लेनी है। आप भूलते हैं जब पागल लोग इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और उनके बहकावे में आकर के आप भी इनके ऊपर पत्थर मारते हैं, उस वक्त आप ये भूल जाते हैं कि इस खाकी वर्दी के पीछे भी एक सनातनी हिंदू है और इसके मन में भी बहुत गुस्सा होगा, बहुत उबाल होगा। ये भी उस बातों से सहमत नहीं होगा, लेकिन इस वर्दी की मजबूरी के कारण वो चुप है। इनको गाली देना आसान, इनको वर्दी दे दी गई है, कहा है कि आपको डंडा चलाना है। इनकी गलती नहीं है बेचारे, क्योंकि इनको यही नहीं बताया गया, समाज ने नहीं बताया, बड़े बड़े ज्ञानियों ने नहीं बताया कि पुलिस की स्थापना कब की गई थी और क्यों की गई थी। मैंने कहा कि जब तक जड़ पे नहीं जाएंगे आपको पूरी बात पता नहीं चलेगी, इसलिए आप कंफ्यूज घूमेंगे और सबने मिलकर आपको कंफ्यूज किया हुआ है। जब भारत में अंग्रेज राज कर रहे थे तो वो तो बहुत कम गिनती में आए थे। तो इस देश में बहुत सारे ऐसे राज थे जहां राजा राज कर रहा था और बहुत से ऐसे थे जहां राजा नहीं था। तो जहां राजा राज करता था वो अंग्रेज लगान वसूल करने के लिए सिर्फ राजा से मिलते थे। जैसे मध्य प्रदेश था, राजा से मिले और राजा ने जो लगान देना था वो दे दिया और वो चले गए। लेकिन कई ऐसे इलाके थे जहां राजा नहीं, तो अंग्रेजों को लगान वसूल करने के लिए जब उस गांव में जाते थे तो वहां के आम नागरिक, उस गांव के लोग वो हॉस्टाइल हो जाते थे। घोड़े पे जा रहे हैं, अंग्रेज आया है, उनको डर लगता था ये मारेगा। तो वो लोग भीड़ में इकट्ठे होकर के
अंग्रेजों को पत्थर वत्थर मारते थे और वो कुछ लोग चोटिल हो जाते थे। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो बड़ा खतरनाक खेल है। तो अंग्रेज थानों की स्थापना की और थानों में पुलिस की स्थापना की। और इस पुलिस वाले को वर्दी यही थी, लेकिन पुलिस वाला ये नहीं था बेचारा, कोई और हमारा भाई रहा होगा, लेकिन हिंदुस्तानी था, सनातनी था और हिंदू था। उस पुलिस वालों को ले जा करके लगान वसूल करने के लिए पुलिस का काम होता था कि लगान मानते थे, वो नहीं देते थे, ये धुनाई शुरू कर देते थे और इनकी धुनाई से वो डरता था और फिर लगान इनको दे देता था और ये अंग्रेज को दे देते थे। अब इन बेचारों को ये आज तक नहीं बताया कि अंग्रेज चले गए। इनको नहीं बताया, इनसे तो कोई मिला नहीं दिल्ली में, ये बेचारे आज भी मशहूर थे। तो भाई इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? इसको पता ही नहीं कि दिल्ली में चले गए, क्योंकि ये भी अंग्रेजी बोल रहे, वो भी अंग्रेजी बोल रहे थे। तो मैं बार बार इनका सम्मान करते हुए बताता हूं, अंग्रेज चले गए, अब आपका बेटा भी सत्ता में है, इसलिए अब वसूली नहीं करनी।